भाव से जाप। We can start. Yes, we can start, Babu. नमस्कार दोस्तों, मैं भावना यादव आप सभी का स्वयं मंथन भाग 27 में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है, सफलता की तरफ जो हमारी रोड जाती है उसकी तरफ है। हमारी जिंदगी में हमारा एक ही लक्ष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से हम सफल बने, और सफलता के मायने हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होते हैं। इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ेंगे वह इस टॉपिक में पारंगत है। उनका नाम है दिनेश रावत जी। सफल योगी दिनेश रावत एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिन्हें जिंदगी के हर एरिया का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है। 75 रुपए प्रति माह की नौकरी से उन्होंने शुरुआत की और उन्नति के शिखर तक पहुंचे। उन्होंने 20 वर्ष अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भी व्यतीत किए हैं, जिस दौरान वो 20 से भी ज्यादा कंपनियों के डायरेक्टर पद पे रहे हैं। वे कोलकाता के एक विख्यात व्यवसायी बने। भारत के छुपाए गए इतिहास के बारे में 30 वर्षों तक उन्होंने रिसर्च की है और सत्य को भारतवासियों में प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक अध्ययन और प्रैक्टिस में 35 साल से लगे हुए हैं और दूसरों को भी संपन्न बना रहे हैं। विगत 15 वर्षों से ग्रीन मॉल, हरियाली और पर्यावरण के साथ जीवन व्यतीत करने के बाद अब 67 वर्ष की आयु में निर्णय लिया कि वह अपना जीवन दूसरों की उन्नति के लिए समर्पित करेंगे। अब वह ग्लोरीज ऑफ इंडिया एंड सफल जीवन इंस्टीट्यूट के माध्यम से हर भारतीय के जीवन में उन्नति करने के तरीके बताते हैं। तो आइए, ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ इस मंच पे अपना समय देंगे और हमें कुछ ऐसे ही तरीकों से अवगत कराएंगे। चलिए, तो हम जुड़ते हैं दिनेश जी के साथ। दिनेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अस्मिता इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को आप लोग ने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। तो मेरे को बहुत खुशी है आप लोग से जुड़ करके, और आप लोग ने जो आज का विषय सेलेक्ट किया है रोड टू सक्सेस, तो ये एक ऐसा विषय है जो हर एक के हृदय को छूता है। हर व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है और वो किसी न किसी तरीके से इस पे लगा ही हुआ है, लेकिन फिर भी उसको पूरी सफलता नहीं मिलती है। इस विषय में मैं कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब अपने जीवन के एकदम कठिन समय से गुजर रहा था, तब मैं एनालिसिस कर रहा था मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ। दुनिया में लाखों लोग सफल होते हैं, गाड़ी बंगला, बड़े बड़े ट्रेवल करते हैं, होटल्स में रहते हैं, एम्पायर क्रिएट करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तब मेरे समझ में आया कि इट्स ए टेक्निक, और ये टेक्निक जब तक कोई मास्टर नहीं करता है तो ये पा नहीं सकता है। हालांकि ये टेक्निक जो है बड़ी छोटी सी है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गैप बिटवीन लिप एंड कप। जैसे ये कप है, इसको लिप में लगाने में जितना गैप है सिर्फ उतना ही गैप है, और ये गैप लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसमें मेरे को जिस पुस्तक से इंस्पिरेशन मिला था वो थी नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी एकदम ऐसी बदल गई जैसे आप समझिए पत्थर से सोना बनने जैसी। और मैंने अपने जीवन में इस किताब की कम से कम 500 प्रतियां अपने स्टाफ को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को
रिलेटिव्स को, सबको बांटी, लेकिन कोई भी आकर के मेरे को ये नहीं बोला कि ये पुस्तक पढ़ के वो सफल हो सका। क्यों? वो पुस्तक तो वही थी, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। एक मिनट यार, जरा लाइट देखो ना, लगता है थोड़ा पावर कट हो गया है। हम लोग कंप्यूटर तो बैटरी पे चल रहा है, चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आवाज आ रही है, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ जी, दिखाई पड़ रहा है। फिर मैंने देखा कि YouTube में दुनिया भर के वीडियो हैं, पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, तरह तरह के मेडिटेशन हैं। इतना सब होते हुए भी लोग बाग क्यों नहीं सफल हो पाते हैं? मैंने देखा एक एक वक्ता के 20-20 लाख फॉलोवर हैं, उसके एक एक वीडियो के व्यू जो हैं मिलियंस में हैं। तो इतना सब लोग बाग करते हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? तो इस पे मैंने काफी डीप रिसर्च किया, और मैंने जो पाया वो ये है कि इसको सही तरीके से लोग बाग समझते नहीं है। सब कोई समझते हैं कि ये एक बड़ा कार्य है और इसको बड़े रीति से इसको अटैक करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एनालिसिस किया कि ये ग्रास रूट से तैयार करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप से। छोटे छोटे स्टेप से जो है हमको अपना माइंड क्लीन करना पड़ेगा। तो ये माइंड क्लीन वाली टेक्नोलॉजी पे मैं बाद में आता हूँ। बाकी जो मेरी एनालिसिस रही कि ये जो मैंने कहा गैप बिटवीन लिप एंड कप, ये है क्या? पावर चले गए की? पावर चला गया, और जनरेटर हम लोग चलवा रहे हैं। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आप सबसे। तो क्या है कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, दिस इज फुल ऑफ एबंडेंस। इसमें किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। धन, दौलत, सुख, शांति, वैभव, नाम, ख्याति, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं इस ब्रह्मांड में सब उपस्थित है। अब ब्रह्मांड को आप किसी भी रूप में देखें, आप इसको ईश्वर समझ लें, गॉड समझ लें, नेचर समझ लें, जो आपके दिमाग में आता है। हर हर एक के दिमाग में अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, अलग अलग पिक्चर होता है। लेकिन ये पिक्चर इससे साफ हो जाएगा कि देयर इज ए सुपीरियर बीइंग। हम लोग जो है वी आर नॉट द मोस्ट सुपीरियर, क्योंकि अगर हम सुपीरियर होते सबसे, तो मैं सेलेक्ट कर सकता था कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूंगा, मेरे बाल के रंग क्या होंगे, मेरे आंख के रंग क्या होंगे, ये सब मैं सेलेक्ट कर सकता था। क्योंकि ये सब मेरा सिलेक्शन नहीं है, इसका मतलब देयर इज अ सुपीरियर बीइंग जिसने मेरे लिए ये सब सेलेक्ट किया है। तो वहां पे वो सुपीरियर बीइंग के पास सब कुछ उपलब्ध है। अब लाइट आ गई है। अच्छा, तो ये हुआ आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब इंटरनल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड में क्या है कि हम लोग को एक सर्वश्रेष्ठ मशीनरी मिली हुई है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारे हाथ पैर हैं, ये जो नाक, आंख, ये सब जो यंत्र हैं, ये जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कितनी बढ़िया मशीन है। दुनिया में इससे बढ़िया कोई मशीन हो सकती है? हम भले ही स्पेस पे जाने वाली मशीन और रॉकेट की बात करें, लेकिन इससे परफेक्ट तो वो नहीं है, क्योंकि वो मशीन भी इसी के द्वारा तैयार हुई है। तो हमारे पास एक ये बहुमूल्य देह है, और इससे भी बहुमूल्य हमारे पास हमारा माइंड है। ये माइंड इतना पावरफुल है कि इससे हमने कितनी सारी चीजें क्रिएट की हैं, कितनी सारी चीजें इन्वेंट की हैं। और इसमें जो है ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। तो क्या हुआ, उधर भी ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, इधर भी ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। तो मिसिंग क्या है? वो लिप एंड कप, वो गैप। हम उससे कैसे कनेक्ट होकर के, कैसे हम उसमें से जो जो चीजें मेरे को चाहिए वो मैं डाउनलोड कर लूं। तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है कि ये सारा वाइब्रेशंस का काम है। हमारे
हमारा माइंड जो है इट इज लाइक अ रेडियो स्टेशन, ये रिसीविंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है। तो हम जिस तरह की एनर्जी एमिट करेंगे, ट्रांसलेट आउट में जो है ट्रांसमिट करेंगे, उसी एनर्जी से हमको रिस्पांस मिलेगा। हम अगर लो एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, तो हमको नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। हम अगर देखेंगे कि इकोनॉमी इज वेरी लो, तो हमको लो इकोनॉमी के सारे सिनारियो दिखाई पड़ेंगे। अगर हम देखें कि अपॉर्चुनिटीज आर इन अबंडेंस, हमको सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो वाइब्रेशंस जाते हैं उसी के हिसाब से हमारे को फीडबैक आता है। तो अब हम जो ये वाइब्रेशंस भेजते हैं, इसको हम किस तरीके से प्योर वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, ये सारा का सारा खेल उसी पे है। अब आता है सक्सेस की परिभाषा। ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग सबको को क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप लोग के इसके ऊपर क्वेश्चंस आर वेलकम। अब आता है कि सक्सेस क्या है। तो जैसा भावना जी ने बताया, सक्सेस के सबके पैरामीटर्स अलग हैं, सबकी डेफिनेशंस अलग हैं। इस पे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी मैंने पढ़ी थी, ये अमेरिका की है, और जब मैं अमेरिका गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। वहां पे एक स्टोर होता है, उसका नाम है मिस्टर पीनट, और उस दुकान में मूंगफली की हजारों वैरायटी है, रोस्टेड, पिकल्ड, चीनी वाला, गुड़ वाला, ब्राजीलियन पीनट, दुनिया भर के, सिर्फ मूंगफली की ही 1000 वैरायटी बनी हुई है। अच्छा, और इस तरह के उसके अमेरिका में 1000 से ऊपर स्टोर्स हैं, हर शहर में 3, 4, 5 कम से कम है। अब ये मिस्टर पीनट की आपको कहानी सुनाता हूँ। उसकी कहानी ये है कि वो जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सके, और छोटेपन में ही 2 क्लास तक स्कूल, 2 साल स्कूल गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, और वो कहीं पे प्लेट साफ करता था, कहीं कुली का काम करता था, कहीं मकान की खिड़कियां साफ करता था, कहीं झाड़ू पोंछा करता था। वो इस पोजीशन में पहुंचा, तो कैसे पहुंचा उसकी शुरुआत सिर्फ आपको सुनाएंगे, क्योंकि मैं थोड़े समय में खत्म करना चाहता हूँ। एक बार वो जा रहा था, सोच रहा था क्या करूं, कहाँ क्या काम मिलेगा, तो उसने देखा कि एक मेला लगा हुआ है। मेले के अंदर गया, बड़ा बाजार था, तरह तरह की चीज बिक्री हो रही थी। तो वहां पे उसने देखा कुछ लोग कैंडी फ्लॉस बिक्री कर रहे हैं, कुछ लोग कॉफी बिक्री कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों के खिलौने बिक्री कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में आया कि यहाँ पे अगर मैं मूंगफली बिक्री करूँ तो रास्ते के उस तरफ गांव का एक छोटा बाजार था। वो छोटे बाजार में गया और वहां पे ग्रोसरी वाले से बोलता है, भाई मेरे को 1 पाउंड आप मूंगफली दीजिएगा, मैं बेच करके आपको पैसा दे दूंगा। उसने 2 पाउंड के लिए मांगा, तो दुकानदार उसको दुत्कार दिया, जाओ जाओ जाओ। बोला नहीं, मैं आपको बेच के जरूर दे दूंगा। वो दुकानदार ने नहीं दिया, ये वहां पे खड़ा रहा, 10 मिनट तक खड़ा रहा। फिर दुकानदार बोला, तुम बड़े जिद्दी हो। बोला, सर मैं देख रहा था कि चूहे आपका जो बादाम खा रहे हैं, वो तो दिन भर में जो है 10 पाउंड से ज्यादा तो वही खा लेते हैं, अगर आप मेरे को 2 पाउंड दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। दुकानदार देखा तो बहुत जिद्दी है, दुकानदार ने उसको 1 पाउंड बादाम दे दिया, और वो बादाम लेकर के छोटे छोटे पैकेट बना करके उसने डबल दाम में बिक्री किया। डबल दाम में बिक्री करके दुकानदार को आकर के 2 पाउंड का पैसा दिया, बोले 1 पाउंड मेरे को और दीजिए। और इस तरीके से 2 पाउंड से उसने 4 पाउंड बनाए, 4 पाउंड से 8 पाउंड बनाए, और इस तरीके से वो जब मेला खत्म हो गया तो उसने पर्याप्त धन वो कर लिया था, और दुकानदार भी उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। और दुकानदार ने कहा, अब तुम क्या करोगे। तो बोला कि मेरे को और कुछ पैसा मिल जाए तो मैं ठेला लगाऊंगा। फिर दुकानदार ने उसको सपोर्ट किया, बोला ठीक है तुम अपने पैसे से ठेला खरीदो, मैं तुमको बादाम उधार पे दूंगा। और इस तरीके से वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चलेगा। उस कहानी को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।
एक दिन वो जा रहा था अपनी टॉप क्लास की गाड़ी में, तो उसने देखा कि उसका भतीजा वो समुद्र के किनारे रिलैक्स कर रहा है, 22-23 साल का होगा। तो गाड़ी रोका, उसके पास गया, बोला, हे विलियम्स, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रिलैक्सिंग। बोला, रिलैक्सिंग? डू समथिंग। व्हाट शैल आई डू? बोला, you do something. You can sell coffee in the beach. You can sell tea in the beach. Well, so what? After that? Well, after that, you make a boutique, you make a tea shop, you make a coffee shop. After that, you make a restaurant. After that, you create a hotel. After that, you have chain of hotels. Well, after that, you have lot of money and you buy an island and relax there. बोलता है, that is what I am doing today. तो अब आप बताइए, who is successful? तो सक्सेस के पैरामीटर सबके लिए अलग अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका पैरामीटर क्या है। और जब मेरे से कोई पूछता है तो मेरा पैरामीटर ये है कि इटर्नल हैप्पीनेस, मैं हमेशा खुश रह सकूं। और खुश रहना कुछ ना करके नहीं, खुश रहना ऐसी चीज जो मैं चाहता हूं, जो बहुतों के लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, इस तरह का कुछ करें। जिस तरीके से हम लोग क्या गोल बनाते हैं वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा जो हाईएस्ट मैंने देखा कि सबसे ऊंचा गोल हो सकता है सारे मनुष्यों को ऐसा ज्ञान देना जिससे उनको भी फायदा हो और वो भी लाखों का फायदा करा सके। ये सबसे बड़ा, मनुष्यता के लिए सबसे बड़ा कार्य ये है। हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो जो बीमार है उसको इलाज मिलेगा, हम भूखों को खाना खिलाएंगे तो जो भूखा है वो खा लेगा, वो 4 जन का पेट नहीं भर सकेगा। हम शिक्षा देंगे तो जिसको शिक्षा मिलेगी वो, और वो थोड़ा स्कूल कॉलेज में शिक्षा दे देगा, लेकिन ज्ञान और शिक्षा में फर्क है। तो सबका अलग अलग पैरामीटर्स है। तो मेरे हिसाब से अपना एक गोल होना चाहिए जो कि हमको एक सेटिस्फैक्शन देगा, और जब वो सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे हम जो खुशी हासिल करते हैं, दैट इज रियल सक्सेस। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, वो गोल हमारा एक्टर बनने का हो सकता है, क्रिकेटर बनने का हो सकता है, बिजनेसमैन बनने का हो सकता है, ऑथर बनने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा दिल क्या मांगता है, what is it that is going to give me an internal satisfaction, which is going to give me a feeling of fulfillment. तो ये मेरे सक्सेस की परिभाषा है। और फिर मैंने कह दिया कि सबकी परिभाषा अलग अलग है। अब आते हैं कि इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसको अचीव करने का फंडामेंटल, कोई बोल रहे हैं कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है, रामावतार खंडेलवाल जी बोल रहे हैं आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग का आवाज ठीक आ रही है ना? तो ये टेक्निक क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, ये जरा फाइनर पॉइंट है। क्या होता है कि हमारे माइंड में हमको एक पिक्चर सेट करना पड़ता है, और वो पिक्चर जो है एकदम प्योर होना चाहिए, विदाउट एनी कॉन्टामिनेशन। जिस तरीके से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं, फिर उसको पैक करके रखते हैं, फिर जब दोबारा उसको निकालते हैं ऑपरेशन के लिए, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि एक जरा सा भी कंटामिनेशन नहीं चलेगा। ऑपरेशन थिएटर को टोटली सैनिटाइज करते हैं, उसके दरवाजे के अंदर भी जो है जूता चप्पल लेकर के नहीं जाते हैं, और सब मास्क पहन करके रहते हैं, क्योंकि जरा सा भी कंटामिनेशन नहीं चलेगा। कंटामिनेशन चलने से वो ऑपरेशन जो है डाउटफुल हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे माइंड को वो प्योरिटी लेवल पे आकर के एक जब हम एक पिक्चर बनाते हैं, और वो पिक्चर को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इम्बेड कर लेते हैं, और उस पिक्चर के आधार पे जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो यूनिवर्स हमको सपोर्ट करता है, यूनिवर्स हमको सारा रास्ता दिखाता है कि इसके लिए
तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो अपने आप सारे रास्ते आते जाते हैं। जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ से माउंट आबू गया, 2000 किलोमीटर की यात्रा थी, मैंने गाड़ी में की। मेरे को कोई रूट नहीं पता था। गाड़ी भी जो है 50 मीटर से ज्यादा हेडलाइट नहीं देख सकती थी, लेकिन रास्ता चलते चलते, पूछते 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 रास्ता नहीं मिलता गया और मैं पहुंच गया। तो अपना गोल सेटिंग के बाद हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप यूनिवर्स से सारे गाइडेंस मिलते चले जाते हैं। इसमें हमको किस किस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, किस किस सर्कमस्टांसेस की आवश्यकता होगी, किस किस अपॉर्चुनिटीज की आवश्यकता होगी, किस किस गुणों की आवश्यकता होगी, क्या क्या मेरे को सीखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आगे का फर्दर प्लान भी आता जाता है। क्योंकि हमारा माइंड क्लियर है ना, हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है, हमारा माइंड कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है। अभी क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अब बगल में कोई आ रहा है, बगल में कोई कुछ बोल रहा है, तो मेरे ये जो स्पीच की क्वालिटी तो एक नहीं रह सकती है ना। ये हर इंसान के संग होता है। अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक चला लूँ तो कंटामिनेशन हो जाएगा। तो जब हम एकदम माइंड को प्योर बना करके, जब हम इसको मेडिटेशन लेवल पे जा करके हम एकदम प्योरिटी से, डिविनिटी से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से क्रिएट होते हैं या ईश्वर से क्रिएट होते हैं, तो हमको अपने आप वो सारी चीजें मिलती हैं और उसके बाद सारी चीजें चलती हैं ऑटो पायलट की तरह से। अपने आप सब कुछ सामने आता जाता है। इसमें अपने को करना क्या होता है कि हम लोग को हर समय मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि डिमोटिवेट होना हमारे मस्तिष्क का एक नेचुरल स्वभाव है। जिस तरीके से फोन की बैटरी डाउन होती रहती है, हमारा दिमाग भी मोटिवेट होने के बाद फिर डिमोटिवेट होने लगता है। आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा 0.1% या 1% या 10% होता रहता है। तो इसमें क्या है, हमको समय समय पे इसको मोटिवेट करते रहना पड़ता है। उसके लिए एक टेक्निक मैंने बनाई है, वो है ऊपर देखो। यानी कि हर भोजन के पहले 1 मिनट हम लोग ऊपर देखेंगे। तो 1 मिनट ऊपर देखने का तात्पर्य क्या है कि वो 1 मिनट में हम ये अपने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर सीलिंग को देखेंगे या पेड़ों को देखेंगे और उसमें अपने को फीडबैक देंगे कि आई एम रिचार्ज्ड, आई एम फुल्ली मोटिवेटेड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग ग्रेट। तो ये भोजन के पहले क्यों करना है? क्योंकि जब हम भोजन कर रहे हैं तो ये शरीर, जो कि बड़ी स्थूल चीज है, हमारे जो हमारी जो चार अवस्था है, सोल, माइंड, इमोशंस, बॉडी, तो बॉडी उसमें लोवेस्ट स्टेज पे है। तो हम बॉडी को तो भोजन दे रहे हैं, माइंड के भोजन का क्या होगा, सोल के भोजन का क्या होगा, इमोशंस के भोजन का क्या होगा? तो वहां पे हम अपने माइंड को एक भोजन देते हैं। शरीर को भोजन देने के पहले माइंड को एक भोजन देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों से हम अपने माइंड को एक क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करके इसको पूरा स्ट्रेंथन करते हैं। और इसको मैंने जो है एक कोर्स बनाया है, स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट। और वो कोर्स क्या है कि करीब 5 हफ्ते यानी कि 35 क्लासेस जो है, स्मॉल टिप्स हैं, बेबी बेबी स्टेप्स है, छोटी छोटी चीज बताता हूँ। तो लोगों को वो 15 मिनट के वीडियो में एक छोटी टिप दी गई है, उसको फॉलो करना है। और इस तरीके से इसको 100 लेसन होने के बाद वो आदमी पूरा तैयार हो जाएगा। जहाँ पे सारा अंधेरा है वहां पे उसको रोशनी दिखाई पड़ेगी। जहाँ पे हम बोलने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, देश की इकोनॉमी खाई में चली गई है, कोरोना ने सारे अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर दिया है, दुनिया में सारी इंडस्ट्रीज फेल हो रही है, उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो फिर हमको वो सब सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ने लगेंगी। तो ये मैंने छोटे में आप लोग को बता दिया है
कि व्हाट इज सक्सेस, व्हाई वी कांट अचीव इट। हमारे पास सब कुछ है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में सब कुछ है, हमारे अंदर सब कुछ है। गैप है सिर्फ हमारे अंदर और ऊपर को कनेक्ट करना और एक रिजोल्यूशन लेना है। और रिजोल्यूशन में क्या है कि वी शुड हैव ए बर्निंग डिजायर, और हम उसके लिए 100% देंगे। और 100% क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो तो हमारे जीवन का सबसे बढ़िया कार्य है ना। बाकी दूसरे कार्य तो हमारे लिए सेकेंडरी है। हम सबसे इम्पोर्टेंट काम में अपना समय क्यों नहीं देंगे? तो जब ये कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो हमारी सक्सेस की जर्नी बड़े आराम से पूरी होती है। और भगवान ने मेरा साथ दिया है। इस तरीके से मैंने जो भी जर्नी ली है, भगवान ने हर जर्नी में मेरा साथ दिया है और हर जर्नी मेरी सफल रही। तो आशा है कि ये पॉइंट आप लोग को सभी को काफी क्लियर रहा, और आशा करता हूँ कि मेरा टाइम भी जो है ओवर हो गया है। अब आप लोग के जो प्रश्न हैं वो पूछें, मैं उत्तर देने में मेरे को बहुत खुशी होगी। नरेश सर, आपने बहुत ही सुंदर सरल तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए और हमारा जो ध्येय है वो अच्छा है, अच्छे भाव से हम उसको पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात मिलकर हमें उसकी तरफ ले जाती है। इस सेशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, जिसमें से आपने काफियों के अपने सेशन के दौरान आंसर दिए हैं, पर फिर भी आई विल रीइटरेट फ्यू क्वेश्चंस। जैसे रानू जी का एक क्वेश्चन है, इफ वी कैनॉट अचीव व्हाट वी सेट एज गोल, इट सैडनेस, हमें दुख होता है, तो हम इसको किस प्रकार हैंडल करें? ऐसा है कि अगर हमने सही तरीके से गोल सेट किया है, गोल सेट के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हमको हमारे गोल्स जो है अचीवेबल होने चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है स्मार्ट। तो इसमें है कि गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये इस तरीके से इसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से हमको गोल सेट करना चाहिए। और गोल सेट वैसा करना चाहिए जो हमारे दिल को सेटिस्फेक्शन दे। जब हम वो गोल सेट करते हैं तो उसके लिए हमको एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं गोल सेट करता हूँ कि मेरे को जयपुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो वो एक दिन में तो होगा नहीं, इट्स ए जर्नी। मेरे को स्टेप 1 लेना पड़ेगा, स्टेप 1 कंप्लीट होगा तो स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 कंप्लीट होगा तो 3 आएगा। तो इट्स ए जर्नी। तो ये जर्नी तो शुरू होगी ना, तो इसके लिए हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसमें जो है, ये जो मैंने कहा कि हमको जो है ये डिविनिटी से जो कनेक्ट होना है, ये सही तरीके से होना पड़ेगा। और हम जो डिमोटिवेटेड या सैडनेस आ जाती है, इसको आने के पहले हमको माइंड को रिचार्ज कर लेना पड़ेगा। सैडनेस आने ही क्यों दे? अगर ये लाइट जलती रहेगी तो अंधेरा नहीं आएगा। हमको ये देखना है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो, उसके पहले हम इसको रिचार्ज करें। तो इसके तरीके हैं ऑटो सजेशन के। ऑटो सजेशन पे मैं कार्ड बना के रखता हूँ, और जब भी मेरे को टाइम मिलता है वो ऑटो सजेशन के कार्ड देखता हूँ, वो मेरे को फिर से लाइफ दे देते हैं। तो ये सब मैंने अपने कोर्स में पूरा बताया हुआ है। तो जब भी सैडनेस आए, सैडनेस आने के पहले ही हम अपने ऑटो सजेशंस को रिसाइट करें। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी एक इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हम कैसे रख सकते हैं, उसके लिए मैं एक टेक्निक अभी मैंने बताया, ऊपर देखो। तो रानू जी से मैं कहूंगा कि आप इसको फॉलो करिए। मैं आपको 1 मिनट में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। हर भोजन के पहले
1 मिनट के लिए आप अपने को डिस्कनेक्ट करिए और ऊपर देखिए। ऊपर देखने से क्या हुआ, आप ये पूरे ये जो हम जो इस तरीके से हॉराइजॉन्टल देखते हैं उसके ऊपर उससे डिस्कनेक्ट हो गए। ऊपर उठ करके, ऊपर गले को उठा करके गहरी सांस लें और गहरी सांस में अपने को सजेस्ट करें, क्या, आई फील हैप्पी, आई फील हेल्दी, आई फील टेरिफिक, आई हैव इनफ पावर टू अचीव एनीथिंग दैट आई वांट। इस तरीके से सिर्फ 1 मिनट में, एक बार कर सकते हैं, एक बार करें, 2 बार कर सकते हैं, 2 बार करें। तो हर भोजन के पहले इसको करें और इसका आपको आज ही इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। यस सर, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्सी J6, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है पर क्वेश्चन लेती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने आपको धन्यवाद किया है, उसके बाद है कि आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू सर, बट sometimes implementation of what we are learning becomes very difficult. Please give your views on this. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही मेरे कोर्स का फाउंडेशन है। मैंने क्या कहा कि मैंने 500 पुस्तकें बांटी हैं, यूट्यूब में हजारों वीडियो हैं, 2-4 नहीं, सिर्फ संदीप महेश्वरी और ये लोग के नहीं है, हजारों वीडियो हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बताया जाता है कि ये 10 तल्ला मकान है, ये आपको बनाना है सक्सेस के हिसाब से। लोग अब चालू करते हैं, 1 तल्ला बनाते हैं, 2 तल्ला बनाते हैं, तीसरा तल्ला बनाते बनाते सब ढह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन नहीं बनाते हैं। फाउंडेशन है छोटी छोटी चीजें। और ये जो बड़े बड़े स्पीकर हैं वो सोचते हैं कि ये तो प्राइमरी की चीजें हैं, ये क्या मैं बोलूं अच्छा लगेगा, तो मैं तो छोटी छोटी चीजें पहले सिखाता हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से जो भी कोर्स कर रहे हैं सब मेरे को पर्सनली बोल रहे हैं कि वो 100 दिन की क्लास तो दूर, तो 45 दिन की क्लास में ही उनकी लाइफ चेंज हो गई है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी जो है उस कोर्स को ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है, एकदम कुछ इसमें नहीं करना है। आपको जो है रोज एक एक वीडियो मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे और आप उसको देखिए। और आपने तो जीवन में इतना समय गुजार दिया है ना, और 100 दिन गुजार के देख लीजिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आप सभी सर की क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए और ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है। एक क्वेश्चन चेतना जी ने पूछा है जो कि आपने पहले भी थोड़ा सा टच किया है कि हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए, जिसमें कि M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। तो हमारे मेजरेबल कैसे हो, हम क्या पैमाना है किसी भी गोल को मेजर करने का? मेजरेबल का मतलब है कि जैसे मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, पॉपुलर का क्या डिफिनेशन है, मेरे कितने फॉलोअर्स होंगे, किस एरिया में पॉपुलर होऊंगा, या मैं रिच होना चाहता हूँ तो मेरे क्या क्या इंडस्ट्रीज होंगे, क्या क्या बिजनेस होंगे, कितने एम्प्लॉय होंगे, कैसा। क्योंकि हमको वो माइंड में एकदम क्लियरली बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई किंतु पर नहीं चलेगा। आप जो बनना चाहते हैं वो एकदम क्लियरली आपके दिमाग में होना पड़ेगा। इसमें तो ये भी कहा गया है कि आप कितने करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, आप उस मनी को देखिए। आजकल तो खैर फिजिकल करेंसी का जमाना नहीं है, तो आप भले ही अपना बैंक का स्टेटमेंट देखिए। सॉरी। तो ये मेजरेबल का मतलब है। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर, बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आए हैं हमारे चैट बॉक्स में आपके लिए, और थैंक यू, सब कोई को थैंक यू। मैं एक बार फिर से अस्मिति टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा हूँ स्मृति इंस्टीट्यूट के लिए। थैंक यू सर, वी आर सो। ओके, थैंक यू। इससे पहले कि मैं ये स्वयं मंथन को समापन की ओर लेके जाऊं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सोमवार को हमारी कुंडलिनी योगा पे तीसरा सेशन है जो कि पवन
कुमार सर लेंगे। तो आप प्लीज कुंडलिनी योगा पे ये सेशन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक है, प्लीज ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग। एंड वंस अगेन थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।